हेलो बच्चों, स्काई फार्मा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मोल्सन एंड बॉयड, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑफिशियल बुक जो आपकी बी फार्मेसी के अंदर आती है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स जो हमारी बुक में गिवन है। ये मिक्सअप है, ये जो आपके सैम है, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, इन तीनों का मिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंटेंट है, इसके अंदर कंप्लीट है। और ये बुक, इस बुक को जिसने पढ़ लिया उसका एंट्रेंस ना ही जीपेट में कोई वो होगी प्रॉब्लम, और ना ही उसको कोई भी गवर्नमेंट जॉब के एंट्रेंस एग्जाम में कोई प्रॉब्लम होगी। इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे पहले पार्ट 1 से, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद हम सिमेट्री ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ द रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, एल्केन, साइक्लोएल्किन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। ये सभी कंटेंट हमें इसके अंदर के लिए कंप्लीट करने अच्छे से। इसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिसिटी, साइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, और उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ द फंक्शनल ग्रुप के अंदर हम पढ़ेंगे एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद अल्कोहल और ईथर के बारे में पढ़ेंगे। फिर फिनोल्स के बारे में, एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। और फिर उसके बाद फंक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद एमाइंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। उसके बाद प्योरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इलेक्ट्रो ऑर्गेनिक सिंथेसिस के बारे में। उसके बाद लास्ट तो नहीं, इसके बाद भी काफ़ी टॉपिक्स हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ऑर्बिट सिमेट्री, ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस, सिंथेटिक डाइज एंड दी मैक्रोमोलिकुल्स। ये जो सिंथेटिक डाइज वगैरह है, ये हम बाद में कवर करेंगे, ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। इससे पहले जो भी टॉपिक बताए वो सभी इम्पोर्टेंट है इस बुक के। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली पार्ट 1 में, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ द कंपाउंड ऑफ द कार्बन। कार्बन्स के कंपाउंड की एक केमिस्ट्री होती है, जिसके अंदर हम द मिसलीडिंग नेम ऑर्गेनिक इज ए relic of the days when the chemical compounds were divided into two class, inorganic and organic। जो chemical compound है ये हमारे दो क्लास में मेनली डिवाइड है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन वेयर दे हैड कम फ्रॉम। ये इस पे डिपेंड करेगा कि ये कौन सी, मतलब कहाँ से ये मिले हैं ये कंपाउंड, और इनकी प्रॉपर्टीज कैसी है, उन बेसिस पे हम इनको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिवाइड करेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर दोज ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये मिनरल्स से मिलते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर ऑब्टेन फ्रॉम द वेजिटेबल एनिमल सोर्सेज। दिस इज फ्रॉम मटेरियल प्रोड्यूस बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये मटेरियल ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होता है। इंडीड अंटिल अबाउट 1850 के अंदर मैनी केमिस्ट, बहुत केमिस्ट ने बिलीव दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट हैव देयर origin in the living organism and consequent could never be synthesized from the inorganic material। 1850 के अंदर ये सोचा जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलते हैं, इनको कभी भी हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज नहीं कर सकते। these compound from organic sources had this in common, दे ऑल कंटेन द एलिमेंट कार्बन। जितने भी ऑर्गेनिक सोर्स के कंपाउंड है उनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। इवन आफ्टर इट हैड बिकम क्लियर दैट दिस कंपाउंड डिड नॉट हैव टू कम फ्रॉम द लिविंग सोर्सेज। इसके बाद हमें ये पता चला कि ये जितने भी कंपाउंड है ये लिविंग सोर्सेज से, मतलब सारे कंपाउंड लिविंग सोर्सेज से नहीं आते, बट कुड बी मेड इन द लेबोरेटरी, और इनको हम लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। इट वॉज कन्वीनियंट टू कीप the name organic to describe them and compound like them।
हमें अपने दिमाग में ऑर्गेनिक वर्ड को रखना चाहिए, क्योंकि हम जब इन डिस्क्राइब करेंगे इन टर्म को और इनके जैसे कंपाउंड को, उसके अंदर ये काम आएगा। दी डिवीजन बिटवीन द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड हैड बीन रिटेन्ड टू दिस डे। जो डिवीजन होता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो आज तक रिटेन किया जाता है, आज के दिन तक। टुडे ऑल्दो मैनी कंपाउंड ऑफ द कार्बन आर स्टिल मोस्ट कन्वीनियंट आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज। जो जितने ऑल्दो मैनी कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन, मतलब ज़्यादातर कंपाउंड कार्बन के, आर स्टिल कन्वीनियंटली आइसोलेटेड फ्रॉम द, वो ज़्यादातर आइसोलेट किए जाते हैं प्लांट और एनिमल सोर्सेज से। मोस्ट ऑफ देम आर सिंथेसाइज्ड, और ज़्यादातर उनको सिंथेसाइज भी किया जाता है। दे आर समटाइम synthesized from inorganic substance like the carbonates and the cyanides। और इनको कई बार मतलब सिंथेसाइज किया जाता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि कार्बोनेट्स और साइनाइड्स से, बट मोर ऑफन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनको और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी सिंथेसाइज किया जा सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। देयर आर द टू लार्ज reservoirs of the organic material from which the simple organic compound are obtained। दो मेन रिजर्वोयर जहाँ से हम सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। इसका पहला रिजर्वोयर है पेट्रोलियम, दूसरा है कोल। बोथ ऑफ दीज आर दी ऑर्गेनिक इन दी ओल्ड सेंस। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बने होते हैं। बीइंग प्रोडक्ट्स ऑफ द डिकेज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ये प्लांट और एनिमल के डिके से ही बनते हैं। The simple compound are used as a building block for which the large molecule complicate compound can be made। जो सिंपल कंपाउंड है उसको बिल्डिंग ब्लॉक की तरह यूज किया जाता है, जिससे कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। We recognize the petroleum and coal are the fossil fuel laid down over the millennium and non-renewable। जो हम ये रिकॉग्नाइज करते हैं, जो पेट्रोलियम और कोल है वो एक फॉसिल फ्यूल है जो कि लेड डाउन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। और दे पर्टिकुलरली पेट्रोलियम आर बीइंग कंज्यूम एट एन अलार्मिंग रेट टू मीट द कॉन्स्टेंटली इंक्रीज डिमांड ऑफ द पावर। और पेट्रोलियम को तो बहुत तेजी से यूज किया जा रहा है ताकि हम एनर्जी की डिमांड को पूरा कर सके। द टुडे लेस देन 10% ऑफ द पेट्रोलियम used goes into the market making chemicals। most of it is simply burned to supply energy। ज़्यादातर पेट्रोलियम को बर्न किया, मतलब ज़्यादातर कोल को बर्न किया जाता है ताकि हम एनर्जी को सप्लाई कर सके। पर जो पेट्रोलियम बहुत कम पर, मतलब 10% ही पेट्रोलियम को हम केमिकल्स को बनाने में यूज़ करते हैं। देयर आर फॉर्चुनेटली अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ द पावर, सोलर, जियोथर्मल, विंड, वेव्स, tides, nuclear energy। but where are we to find the alternative reservoirs of the organic raw material। हम एनर्जी के तो अल्टरनेटिव सोर्स पा सकते हैं जैसे कि सोलर, जियोथर्मल, विंड, वेव्स, टाइड्स, न्यूक्लियर एनर्जी, बट जो हमारे अल्टरनेटिव रिजर्वायर ऑफ ऑर्गेनिक रा मटेरियल का हमारा क्या है अल्टरनेटिव रिजर्वायर। इवेंचुअली ऑफ कोर्स वी शैल हैव टू गो टू द प्लेस वेयर द फॉसिल फ्यूल ऑर्गेनिकली केम फ्रॉम द बायोमास। हमें उस प्लेस में जाना चाहिए जहाँ से जो ये फॉसिल फ्यूल है ये बायोमास से आता है। बट देयर इज टाइम डायरेक्टली विदाउट द इंटरवाइनिंग द मिलीनियन। अब पर हम मिलियंस ऑफ द ईयर का वेट नहीं कर सकते इनका बनने के लिए। द बायोमास इज रिन्यूएबल, और जो हमारा बायोमास है वो एक रिन्यूएबल सोर्स है। एंड यूज प्रॉपरली कैंट लास्ट लॉन्ग ऑन द प्लेनेट एज वी कैन। और हम अगर इसे अच्छे से यूज करें तो ये बहुत सालों तक प्लेनेट पे रह सकता है। और इन दी मीन टाइम इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट पेट्रोलियम इज टू वैल्यूएबल टू बर्न। और मतलब मीन टाइम में पता चला है कि जो पेट्रोलियम है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है उसको बर्न करने के लिए। वट इज सो स्पेशल अबाउट द कंपाउंड ऑफ कार्बन्स एंड दे शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द कंपाउंड्स ऑफ ऑल अदर 100 ओल्ड एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो कंपाउंड ऑफ कार्बन के कंपाउंड्स है उसको सेपरेट क्यों किया गया, उसमें क्या स्पेशल बात थी कि अदर 100 ऑफ एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल से उसको सेपरेट किया गया। इन द पार्ट एट लीस्ट द आंसर सीम टू बी दिस। देयर आर सो वेरी मैनी कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन एंड देयर मॉलिक्यूल कैन बी सो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स। क्योंकि जो हमारे कार्बन से ही बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं जो कि लार्ज भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। नंबर ऑफ द कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन इज
many times greater than the numbers of the compound that do not contain carbon. जो कंपाउंड कार्बन कंटेन करते हैं वो कई गुना बड़े होते हैं उन कंपाउंड से जो कार्बन कंटेन नहीं करते. The organic compound have been divided into families which generally have no counterpart among the inorganic compounds. जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसको डिवाइड किया जाता है फैमिलीज के अंदर जो कि विच जनरली हैव नो काउंटर पार्ट, जिसका कोई भी काउंटर पार्ट नहीं होता. अमंग द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेन थाउजेंड्स ऑफ द एटम आर नोन. जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो अपने अंदर हजारों एटम्स को कंटेन करता है. एंड अरेंजमेंट ऑफ द एटम इज इन इवन रिलेटिवली स्मॉल मॉलिक्यूल कैन बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. जो अरेंजमेंट होती है एटम्स की ज़्यादातर स्मॉल मॉलिक्यूल्स की वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में होती है. वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स आर अरेंज्ड इन द मॉलिक्यूल एंड दैट इज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड. जो मेजर प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, टू फाइंड क्या पता लगाना कि एटम्स कैसे अरेंज है मॉलिक्यूल के अंदर, एंड दैट इज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, और कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना. देयर आर मैनी वेज इन विच द कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स कैन ब्रेक अपार्ट और रीअरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म ए न्यू मॉलिक्यूल. ये कई तरीके होते हैं, कई तरीके से हम कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स को तोड़ के और रीअरेंज करके और न्यू मॉलिक्यूल्स हम बना सकते हैं. देयर आर मैनी वेज इन विच द एटम्स कैन बी एडेड टू दीज मॉलिक्यूल, और हम अलग अलग तरीके से जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है इनमें एटम्स भी ऐड कर सकते हैं. न्यू एटम सब्स्टिट्यूट फ्रॉम द ओल्ड वन, और नया एटम सब्स्टिट्यूट कर सकता है पुराने एटम्स को. और मच ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिवोटेड टू फाइंड आउट व्हाट दीज रिएक्शन आर. और मतलब हम ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवोटेड होती हैं इन रिएक्शंस के अंदर, एंड हाउ दे टेक प्लेस, और इन रिएक्शन को बताते हैं कि कैसे होती है, एंड हाउ दे कैन यूज टू सिंथेसाइज द कंपाउंड वी वांट. और हम इनको यूज़ भी कर सकते हैं जिस तरीके का हम कंपाउंड पाना चाहे उसको बनाने के लिए. वट इज सो स्पेशल अबाउट द कार्बन एंड इज शुड बी फॉर्म सो मैनी कंपाउंड्स. क्योंकि स्पेशल बात यह है कार्बन की कि ये इससे हम बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बना सकते हैं. एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन केम टू अगस्टस केकुले इन 1854 ड्यूरिंग लंडन बस राइड. और अगस्टस केकुले एक साइंटिस्ट थे जिनको 1854 में इस बात का आंसर मिल गया था कि हम कार्बन से बहुत ज़्यादा एटम्स को और ज़्यादा कंपाउंड्स को बना सकते हैं रिएक्शंस की मदद से. द कार्बन एटम्स आर अटैच देमसेल्फ टू वन अनदर टू एन एक्सटेंट नॉट पॉसिबल फॉर द एटम. जो कार्बन एटम है वो अटैच होते हैं देमसेल्फ टू वन अनदर, एक दूसरे से, टू एक्सटेंड नॉट पॉसिबल फॉर द एटम्स, और जो दूसरे एटम्स के लिए पॉसिबल नहीं होता, ऑफ एनी अदर एलिमेंट, जो कि और अदर एलिमेंट के एटम उनमें ये पॉसिबल नहीं होता. कार्बन एटम्स कैन फॉर्म चेन्स थाउजेंड ऑफ द एटम्स लॉन्ग एंड रिंग्स ऑफ ऑल साइज. और मतलब जो हमारे कार्बन के जो एटम्स है वो लंबी लंबी चेन्स और रिंग्स बना सकते हैं. कार्बन एटम कैन फॉर्म ए चेन थाउजेंड्स ऑफ द एटम से, और रिंग ऑल साइज, हर एक साइज की रिंग बना सकते थे. चेन एंड द रिंग कैन बी हैव ब्रांच एंड क्रॉस लिंक्स. जो चेन और रिंग्स होती है उसमें ब्रांचेस होती हैं और क्रॉस लिंक होती है वो एक दूसरे से, टू द कार्बन एटम ऑफ दीज चेन. और वो कैसे लिंक होती है, उन जो कार्बन एटम होते हैं उन चेन के उनसे लिंक होती है. द रिंग्स आर अटैच अदर एटम. जो रिंग्स होती है वो अटैच होती है दूसरे एटम से, चीफली हाइड्रोजन, ज़्यादातर हाइड्रोजन से, बट आल्सो फ्लोराइड, क्लोराइन, ब्रोमीन, आयोडाइन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड मैनी अदर, और दूसरे एटम से. द ईच डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम corresponds to the different compounds, and each compounds has its own characteristic set of chemicals and physical property. It is not surprising that more than 10 million compounds of the carbon are known today. ये मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट होती है एटम्स की कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड के मुकाबले अलग अलग अरेंजमेंट होती है. एंड ईच कंपाउंड हैज़ टू इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक, और हर एक कंपाउंड की अपनी अपनी मतलब विशेषताएं होती है. सेट ए केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसके कारण उसकी अलग अलग केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है. इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट मोर देन 10 मिलियंस ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर नोन टुडे. ये कोई आश्चर्यजनक की बात नहीं है कि हमें आज 10 मिलियन यानी कि लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा
कार्बन कंपाउंड के बारे में पता है। एंड दैट इज नंबर ऑफ द ग्रोइंग 500,000 ऑफ द ईयर, और ये हमारी 500,000 यानी कि लगभग 5 लाख साल से, मतलब जो हमारी 5 लाख साल से है तब से ये ग्रो कर रहे हैं। एंड इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट द स्टडी ऑफ देयर केमिस्ट्री स्पेशल फील्ड, और इनकी केमिस्ट्री को पढ़ना एक स्पेशल फील्ड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ए फील्ड ऑफ द इमर्स इंपॉर्टेंस टू द टेक्नोलॉजी। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक फील्ड है वो इमर्स इंपॉर्टेंस होती है उसकी टेक्नोलॉजी के अंदर। इट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ द डाइज, ड्रग्स, पेपर, इंक, पेंट्स, प्लास्टिक, गैसोलाइन, रबर टायर्स। इट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ द फूड वी ईट एंड क्लॉथ वी वियर। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मदद से हम ये सब कुछ कर पाते जो मैंने अभी बताया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द फंडामेंटल टू द बायोलॉजी एंड मेडिसिन और बायोलॉजी से भी फंडामेंटल। एसाइड्स ऑफ द वाटर, aside from water, living organism are made up chiefly of the organic compound। वाटर को छोड़ के बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही मिलके बने होते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मोलिकुलर बायोलॉजी आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो मोलिकुलर बायोलॉजी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूल होते हैं। एंड द बायोलॉजी ऑन द मोलिकुलर लेवल इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो मोलिकुलर लेवल पे बायोलॉजी होती है उसको ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। इट इज़ नॉट फार फैच टू से डेट द लिविंग इन एज ऑफ द कार्बन। मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये बताना कि किसी की भी लाइफ के बारे में कार्बन, मतलब एज ऑफ द कार्बन को निकाल के हम उसकी एज बता सकते हैं। एवरी डे द न्यूज़पेपर ब्रिंग टू द अटेंशन ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन, कोलेस्ट्रॉल एंड द पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, ग्रोथ हार्मोन्स एंड द स्टीरॉइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फिरोमोन्स, कार्सिनोजन एंड द कीमोथेरेप्यूटिक्स एजेंट, डीएनए, जीन्स, ये सब के बारे में आजकल न्यूज़पेपर में आता रहता है। वार्स आर फोर्ट ओवर द पेट्रोलियम, पेट्रोल के ऊपर लड़ाई लड़ी जाती है। ट्विन कैटास्ट्रोफ्स थ्रेटन अस बोथ अराइजिंग फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन इन द एटमोसफियर, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर ड्यू टू द चीफ ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये नेचर भी हमें वार्न करता है कि अगर ज़्यादा कार्बन का वो किया यूज़ तो उससे हमारी नेचर भी डिप्लीट हो जाएगा। ड्यू टू द मीथेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ परहैप्स द symbolic that 1990 the general science select that the molecules of ears diamonds one of the allotropic of the carbon। in 1991 the choice another new discovery of the allotrope of the carbon is C60 Buckminster fluorine। 1991 में एक डायमंड का अल्टरनेटिव पता चला जो कि C60 है, 60 कार्बन की चेन है, रिंग है जिससे वो बनता है। which is generated excitement in the chemical world not seen, it has been said since the days of the Kekule। ये इससे ज़्यादा एक्साइटेड कोई बात नहीं आई आज तक केमिकल के फील्ड में। बकमिस्टर फ्लोरीन आया तब ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की बात थी उस टाइम में। द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मॉलिक्यूल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।